Students, your kidney filter 180 liter of filtrate every day, but you produce only 1.5 liter of urine. What is the reason behind it? Actually, what happens in our body? Through renal artery blood enters. एक्चुअली होता क्या है, रीनल आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूरिया के साथ एंटर करता है. कहाँ पे एंटर करता है? किडनी में एंटर करता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ यूरिया, दैट्स वाई वी आर सेइंग वेस्टेज मटेरियल. वेस्टेज मटेरियल किस फॉर्म में एंटर करता है? यूरिया की फॉर्म में एंटर करता है. अब ये रीनल आर्टरी क्या होती है? रीनल आर्टरी उसके बाद में क्या होती है बेटा? डिवाइड हो जाती है एफरेंट आर्ट्रियोल्स में. किस में डिवाइड होती है? एफरेंट आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है. 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, एफरेंट आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होगी. एफरेंट आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होने के बाद में क्या होगा? आर्टरी जब स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होती हैं तो बोल रहे हैं एफरेंट आर्ट्रियोल. एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती हैं? इम्प्योर ब्लड मीन्स यूरिया को लेके आ रही हैं. अब यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट है तो एफरेंट, ए से ध्यान रखेंगे. ए क्या है? अल्फ़ाबेट है, पहला लेटर है, तो ए इसमें कंफ्यूजन होता है. एफरेंट आर्ट्रियोल, ईफ्रेंट आर्ट्रियोल. तो यहाँ से क्या है? वेस्टेज मटेरियल को एफरेंट आर्ट्रियोल एंट्री करा रही है. कहाँ पर करा रही हैं? ग्लोमेरुलस में. ग्लोमेरुलस क्या है? आपका कैपिलरीज, जो भी ये यहाँ पर कैपिलरीज का जो ये गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. और कहाँ पर करा रहे हैं? वोमेन कैप्सूल. किसका स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं हम? नेफ्रॉन की. वेस्टेज मटेरियल एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू एंटर किया. कहाँ पर? वोमेन कैप्सूल में. वोमेन कैप्सूल में क्या होता है बेटा? हाई प्रेशर होता है, क्योंकि आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड एंटर कर रहा है. तो यहाँ पर क्या होता है? इस हाई प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेट की फॉर्म में यूजेबल मटेरियल्स एंटर कर जाते हैं. क्या होता है? यूजेबल मटेरियल्स जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं. किस फॉर्म में? ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड और सॉल्ट की फॉर्म में ये फिल्ट्रेट में आ जाते हैं. अब क्या होगा यहाँ पर? पीसीटी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल. किसका स्ट्रक्चर है? जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इनको बोल रहे हैं पीसीटी. पीसीटी में 80% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है यूजेबल मटेरियल्स का. अब इसको करता कौन है? एक्चुअली होता है क्या? एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड एंटर करा नेफ्रॉन्स में. उसके बाद में ईफ्रेंट, ई लास्ट में है, तो ईफ्रेंट आर्ट्रियोल के थ्रू वापस ये ब्लड कहाँ जाएगा? जो ये प्योर ब्लड होगा वापस ब्लड सप्लाई के लिए जाएगा. ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या होता है? कैपिलरीज की फॉर्म में ये ट्यूब आती हैं और ये ट्यूब क्या करती हैं? 80% यूजेबल मटेरियल को, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. ठीक है, तो 80% रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी पार्ट में. उसके बाद में क्या होता है? इसी ब्लड में क्या होता है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है. जो भी सॉल्ट मटेरियल होते हैं उसको बैलेंस, पीएच बैलेंस को, ब्लड के पीएच बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या होता है बेटा? अब इन कैपिलरीज से वापस जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हुआ, सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो क्या होता है? वापस इन ट्यूब में भेज दिया जाता है, जो यूरिन की फॉर्म में रिलीज किया जाएगा. ठीक है, अब कौन कौन से प्रोसेस हुए? पहला हुआ फिल्ट्रेशन. पहला कौन सा प्रोसेस हुआ? फिल्ट्रेशन. सेकेंड प्रोसेस कौन सा हुआ? रीएब्जॉर्प्शन. थर्ड प्रोसेस क्या हुआ? सिलेक्शन. थर्ड प्रोसेस क्या हुआ? सिलेक्शन. तो किस फॉर्म में याद कर सकते हैं हम? FRS. 3 स्टेप हुए. इन्हीं 3 स्टेप की वजह से क्या होता है? यहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है और जो यूरिन के फॉर्म में हम पास कर सकते हैं. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट 180 लीटर फिल्ट्रेट इज हियर. कि हम क्या करते हैं? 180 लीटर फिल्ट्रेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं किडनी के थ्रू. लेकिन क्या है? जो हम यूरिन पास करते हैं वो कितना होता है? 1.5 लीटर यूरिन होता है. लेकिन अगर इस कंडीशन में क्या हो? यहाँ पर ये रीएब्जॉर्प्शन की कंडीशन ना हो. जैसे हमने बोला कि 80% रीएब्जॉर्प्शन होता है. अगर ये कंडीशन ना हो तो क्या होगा? एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि क्या होगा? 180 लीटर यूरिन पास करना पड़ेगा उसे डेली. रीएब्जॉर्प्शन अगर नहीं होता तो क्या होगा? वहाँ पर जो यूरिन की कंडीशन होगी वो 180 लीटर देखने को मिलेगी. अब ये जो सारी टर्म्स है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा पीसीटी, डीसीटी, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, रीएब्जॉर्प्शन, क्या क्या है, अगर हम इनको ट्रिक की हेल्प से समझते हैं तो ये इजी हो सकता है. चलिए जरा इसको इजी करते हैं चैप्टर को. ठीक है, पहले समझते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है क्या और इसमें कौन कौन से मेन पार्ट हैं जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी आपकी ये टर्म्स दिख रही हैं. अगर हम इनको टर्म्स ट्रिक की हेल्प से समझेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. चलिए जरा देखते हैं व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. देखिए बेटा, पहला स्ट्रक्चर आपका नेफ्रॉन का मेलपिगियन बॉडी. किसको बोलते हैं हम? मेलपिगियन बॉडी. जब ब्लड एंटर कर रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, ठीक है, एंटर किया. अब इसके बाद में क्या हुआ? नेफ्रॉन में एंटर किया. नेफ्रॉन में क्या होता है? यहाँ पर जो ये आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस. क्या बोला हमने इसको? यहाँ पर जो ये गुच्छा जैसा बन रहा है तो क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलस.
अब उसके किस पार्ट में आ रहा है, ये आ रहा है वोमेन कैप्सूल में। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, मैलपिगियन बॉडी बोलते हैं, जो क्या है रीनल कॉर्पसल हैं। क्या है, रीनल जो किडनी से रिलेट करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट हुआ आपका मैलपिगियन बॉडी। क्या वर्क है इनका, फिल्टर यूनिट, क्या है फिल्टर की साइट है। सेकंड क्या है आपका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, जिसे हमने बोला पीसीटी। क्या बोला, पीसीटी। अब इसका काम क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजेबल सब्सटेंस। सेकंड पार्ट क्या हुआ आपका, पीसीटी। सेकेंड पार्ट हुआ आपका पीसीटी, जो इसके नीचे का पार्ट है, किसका, वोमेन कैप्सूल के नीचे का जो पार्ट हुआ जहाँ पर फिल्ट्रेट आता है, सबसे पहले रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में, जो क्या है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। थर्ड है आपका लूप ऑफ हेनले। जब ये क्या है यू लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, ये जो ट्यूबल है कैसा स्ट्रक्चर बना रही है, यू लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट। फोर्थ पार्ट है आपका डीसीटी। डीसीटी मीन्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल कौन सा हुआ, जब ये यहाँ से सिक्रेशन हो गया, तीनों पार्ट हो जाते हैं, तो थर्ड पार्ट दो जो स्टेप है जो हमने बोला सिलेक्शन, क्या हुआ यहाँ पर क्या होगा, यूरिन का जो थर्ड स्टेप है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल या डीसीटी में देखने को मिलता है। फिफ्थ पार्ट हुआ आपका वासा रेक्टा। ये क्या है, वासा रेक्टा बेटा, जो भी यहाँ कैपिलरीज आती हैं, हमने बोला कि इफ्रेंट आर्ट्रियोल के थ्रू यहाँ से ब्लड वापस भी जाता है, एफ्रेंट के थ्रू एंटर करता है और इफ्रेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड ये वापस ब्लड में भी जाएगा आर्ट्रियोल के थ्रू। तो ये उससे पहले क्या होती है बेटा, ये जो कैपिलरीज हैं ये पूरे नेफ्रॉन को कवर किए होती हैं। ठीक है, तो जो पार्ट क्या करेगा, लूप ऑफ हेनले को कवर कर रहा है। यहाँ पर क्या है, जो पार्ट क्या है कैपिलरीज का जो पार्ट लूप ऑफ हेनले को कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, देखो जरा क्या लिखा हुआ, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क सराउंडिंग द लूप ऑफ हेनले। लेकिन ये सारी टर्म्स आपको टफ लग रही होंगी, अगर हम इसको इजी करें, ट्रिकी मेथड से करें। सपोज देखिए जरा बेटा, क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, माई पेट लव्स डांसिंग वेरी क्यूटली। कैसे यूज़ करेंगे जरा देखो इस ट्रिक को, माई पेट, तो पहला क्या हुआ आपका एम से याद रखें, जो फर्स्ट लेटर अगर हम इनका ले लेते हैं, क्योंकि कुछ क्या हो इंटरेस्टिंग टर्म होनी चाहिए ना, माई पेट लव्स डांसिंग वेरी क्यूटली, तो फर्स्ट लेटर हुआ एम, एम से क्या हो गया आपका मैलपिगियन बॉडी, पी से क्या हुआ पीसीटी, एल से क्या हुआ लूप, लूप मीन्स क्या हुआ हेनले लूप। ठीक है, डी फॉर डीसीटी, उसके बाद में वी क्या हुआ वासा रेक्टा, ओके, और सी फोर क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट, सी फोर हो जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो इस फॉर्म में हम ट्रिक से इसके नेफ्रॉन के पार्ट्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिनसे हम क्या करेंगे, इन सारे मेथड को क्लियर करेंगे। जो भी 3 स्टेप्स हैं इनको ट्रिक के मेथड से समझते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट स्टेप है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता है क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू अगर हम देखते हैं तो हमने बात की कि यहाँ पर क्या था, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड ने एंटर किया था, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड ने एंटर किया। एंटर करने के बाद में, क्योंकि ये पहला स्टेप है और इसको हम बोल क्या रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन साइट, कौन सी जगह थी आपकी पीसीटी, सॉरी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्टर कहाँ पर होगा, जो ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या हमने क्या बोला मैलपिगियन बॉडी, दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और वोमेन कैप्सूल को कंबाइन करके क्या बोलते हैं मैलपिगियन बॉडी। तो स्टेप कैसे हुआ, डर्टी ब्लड एंटर्स वाया एफरेंट आर्ट्रियोल इनटू ग्लोमेरुलस, कहाँ पर एंटर करा डर्टी ब्लड ने, ग्लोमेरुलस में, जो क्या है ये कैपिलरीज का मीन्स स्मॉल क्या बोलेंगे गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ब्लड फिल्टर होगा तो यहाँ पर क्या होंगी ट्यूबल्स बहुत ज़्यादा थिन होंगी। सेकंड स्ट्रक्चर क्या हुआ, हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस, किसकी वजह से फिल्ट्रेट कितना होता है 180 लीटर के अबव होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आर्ट्रियोल में जो प्रेशर है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। थर्ड स्टेप क्या हुआ, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, क्या बोला स्मॉल मॉलिक्यूल्स, किस फॉर्म में, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, सॉल्ट, ये सब क्या हो जाते हैं फिल्टर कर जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो फिल्टर नहीं होता, क्या नहीं होता, ना तो प्रोटीन फिल्टर होंगी ना ही आरबीसी फिल्टर देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या फिल्टर नहीं होता, प्रोटीन और आरबीसी यहाँ पर फिल्टर नहीं होती। फोर्थ स्टेप क्या है आपका, फोर्थ स्टेप है फिल्ट्रेट कलेक्टेड इन वोमेन कैप्सूल, जो भी फिल्टर हुआ आपका ब्लड वो कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, वोमेन कैप्सूल, कैप्सूल का मतलब समझ लो कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए क्या बोल रहे हैं वोमेन कैप्सूल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पर कलेक्ट हुआ।
पहला स्टेप क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एफ वर्ड से ध्यान रखेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक है बेटा एम्प्टी बैग, जो आपने देखा फिल्टर क्या कर रहा है, एम्प्टी बैग की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। FINFRS फिल्टर, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर हुआ था, PCT में हुआ था, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, फिल्टर हुआ, कहाँ पर आया, कप लाइक स्ट्रक्चर में आया, जिसे हमने बोला कि वोमेन कैप्सूल है। तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या हुआ, फिल्ट्रेट कम्स फ्रॉम वोमेन कैप्सूल टू PCT। PCT कौन सा पार्ट हुआ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। कौन सा पार्ट हुआ बेटा, वोमेन कैप्सूल के नीचे वाली जो ट्यूब है इसको बोल रहे हैं PCT, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, PCT इज मेन साइट। क्या ध्यान रखना है कि PCT इज द मेन साइट। 80% रीएब्जॉर्प्शन हेयर, क्या दिया हुआ है, 80% रीएब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में देखने को मिलता है, PCT पार्ट में देखने को मिलता है, जो क्या है वोमेन कैप्सूल के नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यूजफुल थिंग्स गो बैक टू द ब्लड। यहाँ से जो यूजफुल मटेरियल्स थे किस फॉर्म में थे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, सॉल्ट की फॉर्म में थे, जिसको हम ट्रिक से ध्यान रखेंगे, किस फॉर्म में याद रखेंगे, ग्वास, किस फॉर्म में याद रखेंगे, देखो जब अगर हम ट्रिक से याद करते हैं तो कभी भूलते भी नहीं है ना, तो किस फॉर्म में याद रखेंगे बेटा, GWAS, किस फॉर्म में, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, क्या होगा लास्ट होगा आपका सॉल्ट। तो क्या है ये, गुड टू रिटर्न, क्या है, G फॉर गुड और G फॉर ग्वास। तो क्या है, गुड है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए क्या होगा, ये ब्लड में वापस चले जाएंगे और इन्हीं का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है इस तरीके से, ठीक है। कौन सा पार्ट था आपका, PCT था। फोर्थ क्या हुआ, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कैरी देम। कौन सी कैपिलरीज, अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर क्या होता है, इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ये जो ब्लड है वापस जाता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं। ये आर्टरियोल्स किस में डिवाइड होती हैं, कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं, और यही कैपिलरीज जिनका नाम क्या बोला हमने, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। P से प्रॉक्सिमल, ठीक है, PCT, और दूसरा क्या हुआ, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। P से दोनों टर्म है, दोनों को रिलेट कर लेंगे, ठीक है। ये कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज का मेन काम ही क्या होता है, एक्सचेंज का होता है। यही क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब करेंगे यूजेबल मटेरियल को, और कहाँ कलेक्ट करेंगे, ब्लड में फ्लो कर देंगे, ठीक है। ये हुआ आपका सेकेंड स्टेप। लेकिन मेन बात क्या है कि यहाँ पर जो ये कलेक्शन हुआ, 80% रीएब्जॉर्प्शन हुआ, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन बताता है कि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, वाटर को यहाँ कंट्रोल कौन करता है। तो बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि ADH हार्मोन, क्या है, ये हार्मोन है जो क्या है, वाटर सेविंग हार्मोन बोला जाता है इसको। और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, चलिए जरा देखते हैं, ठीक है। वेयर इज ADH प्रोड्यूस, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, हाइपोथैलेमस, जो क्या होता है हमारे ब्रेन में होता है। ADH इज मेड इन हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब बनता कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ पर होता है, ADH इज स्टोर एंड रिलीज इनटू द ब्लड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन करता है इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर करती है या रिलीज करेगी। उसके बाद में क्या है, ये किडनी रेस्पॉन्ड टू ADH, मीन्स अगर हमारी बॉडी में क्या है, वाटर की अमाउंट कम है, ज़्यादा है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, ADH हार्मोन कंट्रोल करता है। तो जैसे ही क्या होगा, वहाँ पर हमने बोला फिल्टर हुआ ब्लड, फिल्टर होने के बाद में वहाँ पर बेटा क्या होता है, ADH हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है कि 80% ऑफ रीएब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होता है, ADH हार्मोन की वजह से देखने को मिलता है। और इसी वजह से क्या होता है, वाटर जो है सेव होता है। सपोज करिए अगर ये ADH हार्मोन रिलीज ना हो तो क्या होगा, ये जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो नहीं होगा, है ना, और वाटर क्या होगा, सेव नहीं हो पाएगा, और जितना जो हम यूरिन पास करेंगे उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि ADH एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कहाँ पर करता है, PCT ट्यूबुलर में करता है, और प्रोड्यूस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है, और इसको कंट्रोल जो रिलीज कर रहा है वो कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। थर्ड स्टेप आता है आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये क्या होता है बेटा, ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, DCT, क्योंकि हमारे ट्यूब के स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब के नाम दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं बेटा, पहला क्या था आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है, PCT जस्ट अंडर द वोमेन कैप्सूल।
अब उसके बाद में क्या होता है बेटा, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। किसका पार्ट है? ट्यूब का स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लेकिन जो कैपिलरीज क्या कर रही है, कैपिलरीज को अभी हमने बात की थी, ये कैपिलरीज क्या कर रही है, इसको लूप ऑफ हेनले को कवर कर रही है। तो इन कैपिलरीज को बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज को वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। ठीक है, अब इसके स्टेप देख लेते हैं कि इसके स्टेप कौन कौन से देखने को मिलते हैं। चलिए स्टेप के थ्रू समझते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? ब्लड इन वासा रेक्टा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज सराउंड डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये वासा रेक्टा क्या कर रही है बेटा, इसको कवर कर रही है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट है एक जो कैपिलरीज की फॉर्म में होती है, और यहाँ पर जहाँ पर क्या करेगी, ये लूप ऑफ हेनले को कवर करेगी, इसी कैपिलरीज को बोल रहे हैं वासा रेक्टा। सेकंड स्टेप क्या हुआ? एक्टिव सीक्रेशन। एक्टिव सीक्रेशन क्या होता है? जब ये रीएब्जॉर्प्शन हुआ, रीएब्जॉर्प्शन के टाइम पे बेटा उसके बाद में क्या होता है, ब्लड में क्या होते हैं, आयंस की, सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो ब्लड के पीएच बैलेंस को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे ब्लड का भी क्या है, पीएच बैलेंस है जो 7 पॉइंट समथिंग है, तो उसको बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करती है वासा रेक्टा इंपॉर्टेंट काम करती है। क्या होता है? वेस्ट आयंस ड्रग्स एक्टिवली सीक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू ट्यूबल। क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है, जो कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, यहाँ से वापस ट्यूबल में भेज दिए जाते हैं, जिससे जो भी सॉल्ट थे, एक्स्ट्रा सॉल्ट थे, आयंस थे, वो किस में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, वापस किस में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, ट्यूबल में, ट्यूब में जो हमारी यूरिनरी ट्यूब तक जाएगी तो उसमें रिलीज़ कर दिए जाते हैं। थर्ड क्या होता है? पर्पज़ क्या है? पर्पज़ अभी हमने बताया, तो ब्लड के पीएच को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या हुआ? फाइनल यूरिन कंसंट्रेटेड इन कलेक्टिंग डक्ट। अब इस तरीके से क्या हुआ बेटा, जो हमने ये जो जितना भी प्रोसेस हुआ, हमने बात की कि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट थे रिलीज़ कर दिए जाते हैं ना, सेलेक्टिव सिलेक्शन होता है। कहाँ पर होता है बेटा? ये होता है आपका वासा रेक्टा और डीसीटी पार्ट में। कहाँ पर आपका बोला, लास्ट वाला पार्ट क्या होता है? डीसीटी है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो इन दोनों पार्ट में क्या होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होते हैं ये रिलीज़ कर दिए जाते हैं वापस यूरिनरी ट्यूब में, है ना। अब इस तरीके से 3 पार्ट हुए आपके। अब इनको हमने देखा कि एफआरएस की फॉर्म में याद कर सकते हैं। क्या था पहला आपका? फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, एस क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ। किसका सिलेक्शन हुआ? जो भी ये सॉल्ट थे ये वापस क्या हुए, ट्यूब में रिलीज़ कर दिए गए, जिसको हमने बोला कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। ठीक है बेटा। अब ये सीक्रेट क्यों किए गए? सीक्रेशन बोला हमने, किसका सीक्रेशन हुआ? सॉल्ट का सीक्रेशन हुआ। क्यों हुआ? टू रिमूव हार्मफुल वेस्ट। किसकी वजह से? टू रिमूव हार्मफुल वेस्ट एंड बैलेंस पीएच दैट फिल्ट्रेशन मिस्ड। जो क्या है, फिल्ट्रेशन के टाइम पर मिस हो गए थे, इन सॉल्ट को दोबारा से क्या किया, ट्यूबल्स में रिलीज कर दिया गया। ठीक है, ये तो थे 3 स्टेप। अब अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हमने देखा कि इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में 2 फ्लो हो रहे हैं, है ना, एक तो यूरिन पास हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर को स्टेप वाइज समझते हैं तो कितना इजी हो जाएगा, है ना। दोनों ही फ्लो इम्पोर्टेंट है। अब इनके फ्लो प्रोसेस पूछ लेता है कि कौन सा फ्लो प्रोसेस हो रहा है। देखो जरा, पहले बोला हमने यूरिन फ्लो। यूरिन फ्लो मीन्स यूरिया फ्लो कर रहा है कहाँ पर? पहला है आपका रीनल आर्टरी, देन रीनल आर्टरी के बाद में एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या हुआ? कैपिलरीज का स्ट्रक्चर हुआ, गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर। उसके बाद में कहाँ है? वोमेन कैप्सूल में। वोमेन कैप्सूल के बाद में पूरा जो प्रोसेस हुआ फिल्ट्रेशन का, जो भी स्टेप थे, उसके बाद में वापस कहाँ आता है बेटा? एफरेंट आर्ट्रियोल में। कहाँ पर है? एफरेंट आर्ट्रियोल में। किसकी बात हो रही है? यूरिन के फ्लो की बात हो रही है। उसके बाद में लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले जहाँ पर वासा रेक्टा ने कवर किया हुआ था। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम यूरिन की बात कर रहे हैं। उसके बाद में आता है लास्ट में डीसीटी में, ये ट्यूबल्स हैं, जहाँ पर टी की बात हो रही है, ट्यूबल्स हैं। ठीक है, लास्ट क्या आ रहा है? कलेक्टिंग डक्ट, देन यूरेटर। अब इस तरीके से क्या है आपका यूरिन फ्लो देखने को मिल रहा है। उसके बाद में आता है आपका बेटा ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक स्टेप इसने छोड़ दिया है, पीसीटी भी होगा यहाँ पर। देखो बेटा, अब ब्लड फ्लो को अगर हम देखते हैं तो पहला स्टेप क्या हुआ? आउटा, ब्लड किसके थ्रू एंटर कर रहा है? आउटा के थ्रू। देन रीनल आर्टरी, उसके बाद एफरेंट आर्ट्रियोल, नेक्स्ट ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्ट्रियोल, उसके बाद में आ रहा है आपका पीसीटी के थ्रू और लूप ऑफ हेनले। देन क्या हुआ? रीनल वेन्यूल्स और रीनल वेन और इंफीरियर वेना कावा।
ये क्या था आपका, ब्लड फ्लो कर रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से ब्लड फ्लो और यूरिन फ्लो दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही जगह हो रहे हैं। किसके थ्रू से हो रहे हैं बेटा, नेफ्रॉन के थ्रू हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रही है, ब्लड कैपिलरीज कवर कर रही है, जिसके थ्रू बेटा ये दोनों प्रोसेस पॉसिबल है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, प्योर ब्लड जो क्या हुआ, यूरिया को यूरिन की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया, और उसके बाद में क्या हुआ, प्योर ब्लड जिसको कह रहे हैं हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्यों क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में क्या होगा, ये फ्लो कर जाए किसमें, ब्लड फ्लो में या ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर जाए। अब इससे रिलेटेड क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम एमसीक्यू करेंगे तो हमारा कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है बेटा, देखिए जरा, हाउ मच फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड, कितना फिल्ट्रेट हुआ। फिल्ट्रेट की बात कर रहे हैं, जो फिल्टर होके वापस कहाँ पर आया आपका, वोमेन कैप्सूल में आया, तो कितना हो जाता है बेटा, 180 लीटर है। सेकंड है, हाउ मच यूरिन इज एक्सट्रैक्ट डेली, एबो कितना होता है, 1.5 लीटर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड गायब करते हैं, वेयर डज मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कितना देखने को मिलता है, और सॉरी वेयर पोजीशन पूछिए कहाँ पर होगा, पीसीटी में। विच सब्सटेंस आर रीएब्जॉर्ब, कौन से सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब होंगे, तो हमने ट्रिक लगाई थी यहाँ पर GWAS, कौन सी ट्रिक थी, GWAS, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड और सॉल्ट। विच सब्सटेंस आर सीक्रेटेड, विच सब्सटेंस आर सीक्रेटेड, तो हमने इसके लिए ट्रिक याद की थी, कौन सी, KHN फॉर्म से याद कर सकते हैं हम वहाँ पर, KHN खान से याद कर सकते हैं, मीन्स K फॉर खतरा, मीन्स कौन से सॉल्ट थे, ठीक है, KHNS3, कौन से फॉर्म से, पोटेशियम, हाइड्रोजन और क्या होगा, अमोनिया की फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट विल हैपन इफ रीएब्जॉर्प्शन डजंट अकर, क्या होगा वहाँ पर कि जो अगर रीएब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता है तो वहाँ पर क्या होगा, एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है, और जो यूरिन की अमाउंट होगी वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 180 लीटर यूरिन हो जाएगा। अब व्हाट इज़ नॉट फिल्टर्ड एट ग्लोमेरुलस, क्या फिल्टर नहीं होता है, क्या नहीं फिल्टर होता है, प्रोटीन और आरबीसी वहाँ पर फिल्टर नहीं होते हैं। विच वेसल ब्रिंग डर्टी ब्लड टू ग्लोमेरुलस, कौन सी वेसल ब्लड को डर्टी ब्लड को लेके आती है, कौन सी लेके आती है, ए से ध्यान रखेंगे, कौन लेके आता है, एफरेंट आर्ट्रियोल। इक्वेशन क्या थी आपकी, इक्वेशन अगर हमसे पूछता है तो क्या हो सकता है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, 180 माइनस जो भी फिल्टर हुआ 1.5 को माइनस करके ये अमाउंट आ जाएगी, तो ये इक्वेशन सही हो जाएगी, 180 माइनस 178.5 इक्वल टू 1.5। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड से रिलेटेड है, इनकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, वाई वी मेक ओनली 1.5 लीटर पी वैन किडनी क्लीन 180 लीटर ब्लड। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए क्या देखेंगे, अभी हमने पूरा जो प्रोसेस समझा है क्या है, इसी से रिलेट है कि क्या प्रोसेस उसमें यूज़ हुए, कौन से प्रोसेस यूज़ हुए, तीनों प्रोसेस अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे कि फिल्टर हुआ, उसके बाद में रीएब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ट्यूबुलर सीक्रेशन हुआ। ठीक है, इन्हीं के थ्रू क्या होता है, उसके बाद में लास्ट प्रोसेस क्या था, यूरिन क्या हुआ, यूरिन की अमाउंट 1.5 लीटर देखने को मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन क्या, वेयर डज 99% क्लीनिंग टेक्स प्लेस, कहाँ पर देखने को मिलती है, नेम पार्ट इन सिंपल वर्ड, कहाँ पर देखने को मिलती है बेटा, मेन पार्ट क्या था आपका, 99% कहाँ पे देखने को मिलती है, मीन्स 80% जो ऑप्शन एब्जॉर्प्शन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, पीसीटी में। कहाँ पर देखने को मिलता है, पीसीटी में देखने को मिलता है, फर्स्ट ट्यूब आफ्टर फिल्टर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ बॉडी डज नॉट टेक बैक वाटर, अगर क्या हो दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन ना हो तो वहाँ पर क्या होगा। ठीक है, इफ़ नॉट टेकिंग बैक तो क्या होगा, जो यूरिन की अमाउंट है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी और कोई भी पर्सन क्या है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से कंडीशन होती है। व्हाट पासेस थ्रू फिल्टर एंड व्हाट डज नॉट, क्या पास किया जाता है फिल्टर के प्रोसेस में और क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता, प्रोटीन और आरबीसी वहाँ पर पास नहीं होती। वाई 180 लीटर है शुगर बट पी डज नॉट, क्या है वहाँ पर, क्या है जो फिल्ट्रेट आया था उसमें शुगर थी, हमने बात की थी कि ग्लूकोज भी फिल्टर हो जाता है लेकिन यूरिन की फॉर्म में नहीं होता, तो क्या है वहाँ पर रीज़न क्या दे देंगे कि रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में वो क्या हो जाता है बेटा, दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, और कहाँ पर होता है, पीसीटी ट्यूब मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में ये प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है,
फिफ्थ क्वेश्चन है रोल ऑफ पीसीटी। पीसीटी का मेन रोल क्या है, मींस मेन रोल क्या है, 80% एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है, पीसीटी में देखने को मिलता है। लूप का रोल क्या है, वहाँ पर क्या था, सॉल्ट और क्या था, वाटर की अमाउंट बैलेंस होती है। वासा रेक्टर क्या थी, है ना, लूप वासा रेक्टर इन मेकिंग, इन सब के रोल पूछ लिए हैं, ठीक है। वासा रेक्टर किसको बोल रहे हैं, कैपिलरीज को बोल रहे हैं। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वो क्या कर रही हैं, है ना, वो क्या कर रही हैं, लूप ऑफ हेनले को कवर कर रही हैं, ठीक है। इस तरीके से इन सब के रोल पूछ लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है पास ऑफ पी फॉर्मेशन। पूरा क्या है, स्टेप वाइज आप वहाँ पर फॉर्मेशन शो कर देंगे। सेवेंथ क्या है, हाउ किडनी कीप वाटर बैलेंस। वाटर को बैलेंस कैसे रखती हैं, वाटर को बैलेंस करने के लिए हमने क्या बात की थी कि वहाँ पर क्या होता है, एडीएच हार्मोन रिलीज होता है, जो कहाँ से होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। और कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इसका मेन काम क्या होता है, वाटर को सेव करने का, ठीक है। वाई ड्रिंक मोर वाटर इन समर, क्या है, वाटर को समर में क्यों पीते हैं, मीन्स ज़्यादा क्यों पीते हैं। इन समर वी स्वेट एंड लॉस वाटर, क्या होता है, हमारी बॉडी से क्या है, वाटर लॉस ज़्यादा होता है। और क्या किसकी वजह से, एडीएच हार्मोन की वजह से। जो भी हमें पानी की कमी लगती है, ज़्यादा होती है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है बेटा, एडीएच हार्मोन करता है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाए, देखिए, वाई पी बिकम्स डार्क इफ़ ड्रिंक लेस, मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम क्या है पानी कम पीते हैं तो क्या हो, उस टाइम में क्या होता है, यूरिन का कलर क्या होता है, डार्क क्यों होता है। क्यों होता है, जब भी क्या है वाटर की अमाउंट अगर हमारी बॉडी में कम होगी, तो बॉडी में वाटर की अमाउंट कम होती है, तो उस टाइम में क्या होता है, एडीएच हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन का कलर डार्क होता है। और जब हमारी बॉडी में क्या होता है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, उस टाइम में एडीएच हार्मोन कम होता है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर लाइट देखने को मिलता है। अब जरा देखो कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्या होती है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कलेक्ट फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट कहाँ पर कलेक्ट होता है, अब हमने बोला था कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कप लाइक स्ट्रक्चर की कहाँ पर बात हो रही है, बोमेन कैप्सूल में। व्हाट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट, प्लांट की अभी हमने करी नहीं है, लेकिन रेजिन और गम्स की फॉर्म में। विच वेस्ट इज रिमूव्ड बाय किडनीज, किडनीज से कौन सा वेस्ट रिमूव होता है, जरा बताओ क्या होगा, यहाँ से यूरिया रिलीज होता है, मीन्स रिमूव होता है। एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट, ए फॉर एफरेंट आर्ट्रियोल, तो क्या होगा, डर्टी ब्लड एंट्री, क्या कर रहा है, डर्टी ब्लड, तो ध्यान रखेंगे ए से डर्टी ब्लड एंटर कर रहा है। सिक्स्थ क्या है, रीएब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड। वाई, कहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, पीसीटी में। कहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, पीसीटी में। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वासा रेक्टर, यहाँ पर बेटा यहाँ पर एक आंसर इसने छोड़ दिया है, ए बी छोड़ा है बेटा, यहाँ पर पीसीटी आंसर होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर होगा पीसीटी, यहाँ पर ऑप्शन ही छोड़ दिया। सॉरी 1 सेकेंड, जरा एक बार देख लेते हैं। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को जरा दोबारा देख लेते हैं। रीएब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको रीएब्जॉर्ब करता कौन है, तो कौन करता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज करती है। मीन्स अगर पूछता है कि ट्यूबल कौन सी करती है, तो वहाँ पर अगर ट्यूबल की बात हो जाएगी तो पीसीटी हो जाएगा, लेकिन करता कौन है, कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, आंसर सही है, कन्फ्यूज हो गए थे। देखो जरा, विच प्रोसेस रेगुलेट यूरिन फॉर्मेशन, कौन सा प्रोसेस है जो यूरिन फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, तीनों ही प्रोसेस हैं। किससे याद रखेंगे, FRS प्रोसेस से याद रखेंगे तीनों स्टेप, FRS, तो क्या हो जाएगा, ऑल अबव, क्या हो जाएगा आंसर, ऑल अबव। इफरेंट आर्ट्रियोल कैरीज, इफरेंट आर्ट्रियोल क्या कैरी करके जाती हैं, डर्टी ब्लड और क्लीन ब्लड। डर्टी कौन लेके आता है, एफरेंट आर्ट्रियोल। वेयर इज यूरिन स्टोर्ड बिफोर रिलीज, कहाँ पर स्टोर होता है, क्या होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लड। विच डिवाइस इज यूज फॉर किडनी फेलियर पेशेंट, कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, पेसमेकर या हीमोडायलिसर, हीमोडायलिसर। लूप ऑफ हेनले फंक्शन, लूप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड ऑस्मो रेगुलेटरीज, मीन्स क्या है, जो भी वाटर और सॉल्ट की अमाउंट को कंट्रोल करना। डीसीटी, डीसीटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल।
अब जो यहाँ पर देखो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेस कंटेंस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेस कंटेंस में क्या होते हैं आपके बेटा, जी से ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, वाटर और सॉल्ट। हाई प्रेशर इज ग्लोमेरुलस, क्यों होता है जो ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर देखने को मिला, वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि एफरेंट जो आर्ट्रियोल्स होती हैं उनका बेटा क्या है, डायमीटर वाइडर होता है, क्या होती हैं, एफरेंट वाइडर देन इफरेंट। क्यों, क्योंकि क्या कर रही हैं, वो ब्लड को लेके आ रही हैं। पीसीटी, पीसीटी इज लाइंड बाय, पीसीटी किससे लाइंड होती हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियल, क्या होते हैं वहाँ पर, माइक्रोविलाई बॉर्डर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फोर्थ क्या है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, फिल्ट्रेट की जो अमाउंट होती है पर डे किडनी में कितनी होती है, वो फिल्ट्रेट की अमाउंट पूछा हुआ है, तो फिल्ट्रेट मीन्स क्या हुआ, 180 लीटर। ट्यूबुलर सीक्रेशन अकर, ट्यूबुलर सीक्रेशन कहाँ पर क्या है, लास्ट स्टेप है, तो कहाँ पर होगा आपका, डीसीटी, कहाँ पर बात हो रही है, डीसीटी। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, आयन सीक्रेटेड ड्यूरिंग ट्यूबुलर सीक्रेशन, आयंस कौन से सीक्रेट होते हैं, तो खान से याद रखेंगे, KHN, हमने क्या बोला था, KHN से ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, KHN से ध्यान रहेगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ADH हार्मोन एक्टोन, ADH हार्मोन कहाँ पर बात हुई थी, रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में हमने क्या बोला था, वाटर के अमाउंट को सेव करने काम करता है, तो क्या हुआ, ADH हार्मोन एक्टोन कहाँ पर वर्क करता है, ADH PCT पर, जहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन का वर्क होगा। वासा रेक्टा, वासा रेक्टा का फंक्शन क्या है, मेंटेन मेडुलरी ग्रेडियंट फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है। वाट रिमेन्स आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन के बाद में क्या रह जाता है, क्या रह जाता है, यूरिन कंटेनिंग यूरिया, एक्सेस सॉल्ट और वाटर। पीएच ऑफ ब्लड मेंटेन बाय, जो ब्लड का पीएच है वो किस वजह से मेंटेन होता है, क्या रिमूव करके मेंटेन होता है बेटा, तो क्या होता है वहाँ पर आयंस को रिलीज करके। मेलपिगियन बॉडी किसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, मेलपिगियन बॉडी बोलते हैं। फाइनल पाथ ऑफ यूरिन क्या होगा, किडनी, यूरेटर, ब्लेडर और यूरेथ्रा। अब जो देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाट आर नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन की अभी हमने बात की कि नेफ्रॉन होता है क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। हाउ इज नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन, पूरा प्रोसेस पूछ लिया तो तीनों स्टेप डाल देंगे। वहाँ पर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या क्या देखने को मिलता है हमें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद डायग्राम, ठीक है, क्या करना है, लेबलिंग करनी है और वहाँ पर क्या करना है, पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है डायग्राम के साथ में। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, मेलपिगियन बॉडी, तो अब हमने इसको ट्रिक से याद रखा था, जो भी पार्ट थे किस के थ्रू याद रखा था, माइक एम से मेलपिगियन बॉडी था, दूसरा क्या था आपका ग्लोमेरुलस था। जब क्या ट्रिक थी जरा देखो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कौन सी ट्रिक हमने यहाँ पर ली थी। देखो लास्ट, हाँ बेटा यहाँ पर हमने एक ट्रिक ली थी कि जहाँ पर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात हो जाती है तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के लिए हमने एक ट्रिक ली थी, क्या थी, माई पैट लव्स डांसिंग वेरी क्यूटली। तो क्या हो जाएगा, इसके फर्स्ट लेटर ले लेंगे तो इनसे सारे जो भी पार्ट हैं नेफ्रॉन के उनको याद करने में आसानी हो जाएगी। माई पैट लव्स डांसिंग वेरी क्यूटली। ठीक है। वाई इज रीएब्जॉर्प्शन इम्पोर्टेंट, रीएब्जॉर्प्शन बेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, यूरिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। ठीक है। दूसरा क्या पूछा, विच सब्सटेंस आर रीएब्जॉर्ब्ड, क्या सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब्ड होता है, तो हमने याद किया था GWAS, किस प्रोसेस से याद रखा था, GWAS के प्रोसेस से याद रखा था। ठीक है। व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन, व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन, वन सेकेंड, व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या था, पीएच बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, आयंस को रिलीज करते हैं, कहाँ पर रिलीज करते हैं, ट्यूबल्स में रिलीज करते हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ लिया, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, ये रिपीट हो गया है।
अब यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेन 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता रहा है, ठीक है, इसके स्टेप्स अच्छे से करने हैं और ट्रिक्स के थ्रू करने हैं। रोल ऑफ वासरेक्टर एंड लूप ऑफ हेनले इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। व्हाट हैपेंस टू फिल्ट्रेट आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, फिल्ट्रेट का क्या होता है रीएब्जॉर्प्शन के बाद, और कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस आएगा यहाँ पर वासरेक्टर, और क्या होगा डीसीटी में क्या प्रोसेस वहाँ पर देखने को मिलता है। डिफरेंस बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, दोनों क्या है, दोनों अपोजिट हैं। एफरेंट क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, ठीक है, और कहाँ पर लेके आ रही है, ग्लोमेरुलस में, और वाइडर होता है डायमीटर। लेकिन इफरेंट आर्ट्रियोल में क्या होता है, लेके जाती है, ठीक है, ब्लड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस, डायमीटर क्या होगा, नैरो होगा, ठीक है, और कहाँ पर ब्लड को फ्लो करेगी, वासरेक्टर नेटवर्क फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इफरेंट क्लीन्ड ब्लड आउट, किसको लेके जाती है, क्लीन ब्लड आउट। हाउ किडनी मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस, किडनी क्या है, पीएच और आयनिक बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं। अभी हमने देखा था कि क्या करेंगे, वहाँ पर आयंस और सॉल्ट को क्या करेंगे, वापस किस में सीक्रेट करेंगे, ट्यूबल्स में करेंगे। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, नए प्रैक्टिस सीट के साथ में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।